स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही एक और पार्ट यूनिट डिजिट पढ़ने जाएंगे। यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी रूल, ये इसका सम्स तो आता है जो उसमें तो काम आता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे सम्स के कैलकुलेशन को इजी करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। और ऑप्शन वगैरह भी देख के हम लोग बता सकते हैं यूनिट डिजिट से कि कौन सा आंसर होगा, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यूनिट डिजिट इकाई अंक, इकाई अंक मतलब 5, 3, 4, 7, 8। इसमें अगर हम बोले यूनिट डिजिट क्या है तो आप बोलेंगे 8 है। यूनिट डिजिट टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 8 क्या हो गया? 8 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है। अब अगर बड़े बड़े समय जैसे 53 इंटू 76, अगर हम बोले कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट को इंटू करेंगे, 3 6 जा 18 होगा। इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। हमें यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, तो 3 6 जा 18, 18 का मतलब यूनिट डिजिट 8। जैसे 785 इंटू 542 ये दे दिया, बोलेगा कि यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 2 जा 10, 10 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इस तरह से निकालना है हमें यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में बहुत सारे इस तरह से दे दिया सम, अगर 237 इंटू 548 प्लस 576 इंटू 23 माइनस 275 इंटू 23, इस तरह से दे दिया। और हमें बोलेगा कि यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लस नहीं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। 7 8 जा 56, 56 मतलब यूनिट डिजिट 6। 7 8 56, यूनिट डिजिट 6। 6 3 जा 18, 6 3 18 मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8। माइनस 5 3 15, 15 का मतलब यूनिट डिजिट 5। तो यहाँ कितना आएगा देखते हैं, 8 6 14। अब आप 14 का मतलब बोलेंगे कि यूनिट डिजिट 4 माइनस 5, 8 6 14। या तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि 8 6 14, 14 में से 5 गया 9, तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। अब जब सम छोटा हो गया तो डायरेक्ट हम लिख ही सकते हैं 8 6 14, 14 में से 5 गया 9, हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी कभी यूनिट डिजिट अगर माइनस में आ गया, जैसे अगर कोई लड़का क्या करेगा, 6 8 14, यूनिट डिजिट तो 9 आ गया, लेकिन अगर 6 8 14, 14 का यूनिट डिजिट 4 और फिर माइनस 5, अगर इस तरह से आ गया तो अब तो 9 नहीं आ रहा है। 4 माइनस 5 9 तो नहीं आएगा, तब कितना आएगा? 4 माइनस 5 माइनस 1। और हम जानते हैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट माइनस में तो नहीं हो सकता। जैसे अगर यही नंबर लिखे तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन माइनस में थोड़ी होगा। अगर हम बोले कि लिखो 23, तो तुम लिखेगा 23 यूनिट डिजिट 3। अगर हम बोलेंगे 23 तो 2 और माइनस 3 तो नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट तो कभी माइनस में नहीं हो। तो अगर माइनस में आएगा, अगर हमारा आंसर 4 माइनस 5 माइनस 1 आया, तो हम क्या करेंगे? इसमें 10 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे। तो अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 10 यानी कि 9, जो कि हमारा आया था 9। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9। आया समझ में? कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा हमें। बात यहाँ पर ये आता है कि हम 10 ही क्यों ऐड करेंगे, है ना? क्वेश्चन ये आता है कि हम 10 क्यों ऐड करेंगे आखिर इसमें। कारण क्या है 10 ऐड करने का? कि जैसे 275, ठीक है, इससे हम बोले कि 178 को माइनस कर। तो जब हम लोग माइनस करते हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं? 5 में से 8 माइनस होगा। अगर हम 5 में से 8 माइनस करेंगे तब तो -3 आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं यहाँ से 5 में से 8 हम लोग माइनस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से एक कैरी करते हैं, एक हासिल लेते हैं। तो ये 5 कितना बन जाता है? 15 बन जाता है। एक हासिल लेते हैं तो 5 15 बन जाता है। 15 में से 8 गया 7। तब हम लोग ऐसे करते हैं, अगर 5 में से 8 नहीं जाएगा, माइनस नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं? 1 लेते हैं। और 1 लेते हैं तो 5 कितना बन गया?
15 बन गया, 15 बन गया मतलब उसमें 10 ऐड हो गया, ये 5 कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, मतलब उसमें 10 ऐड हो गया। इसीलिए कभी भी माइनस में आता है तो हम लोग उसमें 10 ऐड करते हैं, ठीक है, कितना ऐड करते हैं, 10 ऐड करते हैं। और कुछ समझ लेते हैं यूनिट डिजिट का। अभी सिर्फ बेसिक सीखिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है और कैसे निकालेंगे, फिर सम में उसको अप्लाई करते जाएंगे हम लोग। अगर अब थोड़ा अगर बड़ा सम दे दिया, प्लस माइनस सब लेकर, तब कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह से सम है 2 7 5 3 2 8 4 7 इंटू 261 प्लस 5 4 3 माइनस 270, इस तरह से दे। और बताना है हमें कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। क्या होगा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास रूल पता ही है हमें। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि इसमें से इसको माइनस कर दिए, नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो यूनिट डिजिट 3 है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, फिर प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, माइनस इसका यूनिट डिजिट माइनस लिख दिए, फिर 7, ये आ गया, ठीक। तो यहाँ कितना होगा, 3 और 3 6, -7 -7 -14, तो ये कितना आ जाएगा, 6 -14 आ जाएगा -8, कितना आ गया, -8। और -8 आते ही हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस में आएगा तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 10 प्लस करते हैं, 10 प्लस करते हैं। तो 10 प्लस -8, तो 10 में से 8 गया 2, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, आया समझ में। सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो 7 1, तो 7 1 जा 7, प्लस इसका यूनिट डिजिट 3, माइनस इसका यूनिट डिजिट 7 लिख दिए। अब 3 प्लस है, 3 प्लस है, तो 3 प्लस 3 6, -7 -7 -14, 6 -14 -8, 6 में से 14 8, -8, तो माइनस में आने से क्या किया जाता है, 10 प्लस करते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आशा है सम समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई दे, प्लस दे, माइनस दे, इस तरह से हमको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। अब और भी स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर का, इस सब का भी यूनिट डिजिट पूछता है, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन में पूछा कि 2 का पावर 4, इसका यूनिट डिजिट कितना हो, तो आप आसानी से बोलिएगा 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा ये टोटल 16, 16 मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। 2 का पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट कितना है, 16, यानी कि 6। इसी तरह 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, कुछ भी दे देगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इजी हो जाएगा जब पावर 3 होता है। लेकिन अगर पावर और ज्यादा हुआ, अगर पावर और ज्यादा हुआ तब हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। अगर पावर और भी ज्यादा हुआ तब हम लोग कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया 2 का पावर 37, ठीक है, 2 का पावर 37, अब हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे कर करके 37 बार इंटू लिखेंगे, 2 इंटू 2, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होगा भी नहीं, पॉसिबल नहीं। तो 2 का पावर 37, अब इसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। 2 का पावर 37, इसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना रिमाइंडर आएगा वही पावर को लेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा पावर को उतना ही लेंगे। तो 2 और 37 को अगर 4 से हम डिवाइड कर दें तो 4 9 36, 4 9 जा 36, कितना बच जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो एक ही लेंगे। 4 से 37 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया, एक, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर लिख देंगे, कितना, 1। तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आया समझ। पावर अगर
बड़ा है जिसका निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उसी को लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब मान लो हम लोग बोलते हैं 2 टू द पावर 16। अब क्वेश्चन आता है कि 2 टू द पावर 16, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 है 16, 4 4 जा 16, कुछ यूनिट डिजिट नहीं बचेगा। अगर हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट कुछ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, सॉरी यूनिट डिजिट बोल रहे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0। कभी भी अगर 4 से ये पूरा नंबर कट जा रहा है तो रिमाइंडर 0 कभी भी आएगा तो हम लोग पावर 4 ही लिखते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 2 का पावर 4 कितना होता है, देखिए पावर 4, इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए या कोई बड़ा आया पावर उसका 4, तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या है, 2 बार स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब 6, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 का मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। अब जैसे आ गया 2 का पावर 5 7 8 9, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये काफी बड़ा हो गया, लेकिन ये याद रखना अब हमको अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 से डिवाइड करने के लिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े थे कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसका, कि लास्ट का 2 डिजिट को सिर्फ आपको डिवाइड देना है, आपको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट ही डिवाइड देना है, कितना है 89, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 2 का पावर 1। 89 को हमको पूरा नहीं डिवाइड देना होगा, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है लास्ट का 2 डिजिट, तो 89 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 लिख दिए, यानी 2 का पावर 1 कितना होगा 2, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। क्लियर है, क्या करना है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, लास्ट के 2 नंबर को हमको 4 से डिवाइड दे देना है, ये आ गया, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसा नंबर होता है जिसका डिविजिबिलिटी रूल, ये जो 4 से डिवाइड दे रहे हैं ये कोई भी नंबर हो, यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, सब में ये रूल लगेगा, सारा का सारा में ये रूल लगेगा, ठीक है। लेकिन ये तो रूल लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसा है जिसका हम लोग और भी इजी वे से निकाल सकते हैं, और भी इजी वे से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ नंबर है जैसे 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये जब नंबर होगा तो इसका पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी ये नंबर आएगा तो इसका पावर कुछ भी हो कभी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। जैसे हम बोल रहे हैं 320 टू द पावर 27, बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो जैसे ही हम देखेंगे 0 0 है, तो 0 देखते ही पावर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। सिर्फ एक केस में बदल जाएगा, अगर किसी का भी पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हमको याद रखना है 1 होता है, किसी का भी पावर कोई भी नंबर हो, जैसे 573 इसका पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, या तो कोई भी नंबर का पावर 0 हो जाए, a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये छोड़कर अब जैसे ही 0 देखेंगे हम लोग तो पावर कुछ भी हो 0 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 5 6 में नो चेंज, ठीक है, पावर कुछ भी हो चेंज नहीं होगा। अब जैसे 371 टू दी पावर 5748 ये दे दिया, जैसे ही हम लोग 1 देखेंगे कि यूनिट डिजिट 1 है तो पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, 1 ही होगा हमारा, ठीक है। उसी तरह 5 में भी अगर यूनिट डिजिट 5 होता तो आंसर 5 हो जाता, 6 भी होने से पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, 6 ही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे चीजों में चेंज नहीं होगा, 0 1 5 6 में चेंज नहीं होगा। अब आते हैं और 2 नंबर का देख लेते हैं, ठीक है। 0 1 5 6 में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर हम बात करें 4 और 9, ठीक है, इसका रूल देख लीजिए, अगर 4 का पावर ऑड नंबर हुआ तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 ही आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 ही आएगा।
4 का पावर अगर ऑड नंबर, पावर जो है वो ऑड नंबर में है, विषम संख्या में है, तो 4 ही आएगा। लेकिन अगर 4 का पावर इवन नंबर में है तो वो 6 आएगा, तब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, उसी तरह 9 का भी है, अगर 9 का पावर ऑड हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, 9 ही होगा। लेकिन अगर 9 का पावर इवन नंबर में हुआ तब हो जाएगा 1, तब कितना हो जाएगा। ये 4 और 9 में याद रखना है। याद नहीं भी रख सकते, अगर मान लो भूल गए एग्जाम में, जैसे कि 9 का पावर 38 दे दिया, ठीक है, और एग्जाम में ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट भूल गए, तो एक तो तुम्हारे पास यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, कि पावर कुछ भी हो उसको हम 4 से डिवाइड दे देंगे, है ना। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, 4 9 36, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। 2 मतलब 9 का स्क्वायर 81, 81 मतलब 1, यूनिट डिजिट 1। 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। 4 से 38 को भाग करेंगे, शेषफल 2 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद है कि इवन होने से 1 होता है, तो हम पहले ही यहाँ देखते, तब हमको कोई डिवाइड करने का जरूरत नहीं था। 38, 38 तो 2 से कट जाएगा, यानी कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से कट जाए। तो जैसे ही 38 8 देखेंगे कि हाँ इवन नंबर है, तो हम तुरंत क्या लिख देंगे, यूनिट डिजिट 1। देखिए 9 का पावर इवन होने से। उसी तरह 4 में भी, अगर 4 का पावर 5 7 6 5, इस तरह से देख लीजिए, 4 का पावर 5 7 6 5 बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हम क्या बोले, ऑड। ऑड होने से 4 और 9 में चेंज नहीं होगा। तो 4 का पावर ऑड है या इवन कैसे पता चलता है, लास्ट नंबर देख लो, 5 है, 5 तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। लेकिन यही अगर 4 का पावर 7 3 2 5 8 ये दे दिया, बोलेगा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट नंबर देखेंगे 8। 8 मतलब क्या होगा, इवन नंबर है, 8 तो 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए 4 कितना हो जाता है, यूनिट डिजिट 6, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है देखते हैं। अगर हम बोले 4 का पावर 1 तो आप बोलिएगा 4, 4 का पावर 2 मतलब 16, 4 का पावर 3 मतलब 64, 4 का पावर 4 मतलब 256। तो देख रहे हैं, जब 4 का पावर 1 ऑड नंबर था तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब इवन आया तो 6 हो गया यूनिट डिजिट। फिर ऑड आने से 3 ऑड नंबर है, फिर 4 हो गया, चेंज नहीं हुआ। फिर इवन आने से 6, तो 4 6 4 6, यही दो गो आएगा, ऑड या इवन। उसी तरह 9 में भी है, ठीक है, सेम 9 में भी है। 9 आएगा या तो 1 ही आएगा। तो 9 में देखें हम लोग, जैसे इवन नंबर है तो 1 आ गया, यही 9 का पावर 115 होता। तो हम लोग देखते कि हाँ भाई चलो 5 है, 115 मतलब लास्ट 5 है, ऑड नंबर है, तो 9 का 9 ही होगा यूनिट डिजिट, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो याद हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 का याद हो गया, ठीक है। बचा क्या, अब देखते हैं 2 3 7 8। तो इसका कोई पार्टिकुलर रूल नहीं है। इसका रूल क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड दे देंगे। क्यों 4 से डिवाइड, 4 ही से क्यों डिवाइड देते हैं हम लोग, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद सेम नंबर रिपीट होता है। हर 4 नंबर के बाद फिर से वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये सब में, ये चारों नंबर में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो यूनिवर्सल हो गया, यहाँ 4 से डिवाइड दो तो सब काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये याद रखेंगे, अगर ये 4 है और ये 2, ये 6 याद रखने से क्या होता है कि एग्जाम में अगर आया तो हम लोग डायरेक्ट उतना सोचना नहीं पड़ेगा, 4 से डिवाइड नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते। जैसे अब 2 3 7 8, 4 से क्यों डिवाइड देते हैं, हम बोले कि किसी भी नंबर को हम 4 से ऊपर वाले को डिवाइड देंगे और पता कर सकते हैं क्या होगा, इसीलिए 4 से डिवाइड देंगे। क्योंकि 4 नंबर के बाद हर एक नंबर क्या होगा, रिपीट होता है। जैसे कैसे 4 के बाद रिपीट होगा, 2, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256। तो अगर हम देखें 2486, फिर से 4 नंबर के बाद फिर वही आएगा 2486, तो ये रिपीट हो रहा है ना 2486। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आया समझ में, सबका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया उसी तरह बाकी सब में भी। अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया,
अब देखते हैं, तो ये दोनों का तो रूल है, इसका ऑड इवन और इसका, इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड। तो जैसे ही हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है 8, यूनिट डिजिट देखिए 8, चलो ठीक है भाई 8 दिखती है, पावर को क्या करेंगे लास्ट का 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे 4, ये 8 है, और अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3 बच, ठीक है, प्लस 9, 9 देखते ही 4 और 9 में हम ऑड इवन लगा सकते हैं, 9 दिखते ही ऊपर वाला देखेंगे ऑड नंबर है या इवन नंबर, तो ये तो 2, 2 मतलब 2 से कट जाएगा, तो ये 9 का पावर इवन नंबर है, इवन नंबर होने से क्या लिखेंगे 1, 9 का पावर जब इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 1, ऑड नंबर होता तो 9 का 9 ही लिख देते, माइनस, अब देखते हैं 1, 1 जैसे ही देखेंगे पावर कुछ भी हो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे 0 1 5 6 में पावर चेंज नहीं होता, प्लस अब यहाँ पे ये यूनिट डिजिट कितना है 7, अब पावर कितना है 28, 28 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 पूरा कट जाएगा, 28 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब ये रिमाइंडर नहीं बचता है, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर 28 को करेंगे तो इसमें क्या होगा रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो रिमाइंडर नहीं बचने से 7 का पावर रिमाइंडर नहीं बचा इसीलिए 4 ले लेंगे। अब करते हैं 8 का पावर 3 कितना होता है 512, 512, 8 का पावर 3 कितना होता है 512, यानी यूनिट डिजिट 2, प्लस 1 माइनस 1 गया, प्लस 7 का पावर 4, अब इसको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, ये नहीं कि हम इस तरह से लिख के कर रहे हैं, नहीं, क्या होगा देखते हैं, 7 7 जा 49, यानी कि 9, 7 7 जा 49, 7 7 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9, 9 इंटू है तो 9 9 81, 81 मतलब 1, यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 का पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर इसको इंटू करेंगे 7 7 49, 49 का मतलब 9, 9 7 63, 63, 63 मतलब 3, 3 7 जा 21, ठीक है, तो ये कट गया, 7 का पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आएगा, अच्छा किसी का ही पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट निकालना एकदम आसान है, 2 बार स्क्वायर करेंगे, जैसे 7 का पावर 4 था तो 4 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 2, तो 7 का पावर 2 यानी 49, 49 मतलब 9, फिर 9 का पावर 2 81, यानी कि 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसानी से निकालेंगे, पावर को 4 डिवाइड करके 4 से और निकाल सकते हैं, जो 941 जिसका हम लोग याद है हमें ऑड इवन या फिर इसका, तो उसको आसानी से कर सकते हैं। और एक सम देखते हैं, और एक सम देखते हैं, और एकदम स्पीड में करते हैं इसको, कैसे होगा करते हैं, कुछ भी अपना मन से सम ले लेते हैं। ये सम, ठीक है, जल्दी से करते हैं। 6 6 देखते ही समझ में आ गया, चेंज नहीं होगा, 6 का 6 ही होगा, प्लस 3 98, 2 3 7 8 में तो जानते हैं 4 से डिवाइड करने पड़ेगा, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 4 दूनी 8, 1 8, 4 4 16, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 2 आएगा तो 3 का पावर 2, यानी 3 का पावर 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, माइनस 8 है पावर 33, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 8 32, 4 8 जा 32, 1 बच जाएगा, 8 का पावर कितना लिखेंगे 1, जितना रिमाइंडर बचेगा वही पावर लिखेंगे, तो 8 का पावर 1 कितना होता है 8 ही होता है, प्लस अब आते हैं 7, ऊपर कितना है 53, 4 से डिवाइड करेंगे 53 को, 4 एकम 4, 1 3, 4 3 12, कितना बचा 1 बचा, यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 7 का पावर 1 लेंगे, 7 का पावर 1 7, ठीक है, अब कर देते हैं 9 6 15, 15 7 21, 21 माइनस 8, 21 में से 8 गया कितना होगा 13 होगा, 13 मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया 13, यूनिट डिजिट कितना हो गया 3, 13 आ गया ना, 21 में से 8 गया कितना होगा 13, 13 मतलब यूनिट डिजिट, एकदम स्पीड में करना है इसको, एकदम ऊपर कैलकुलेट करके तुरंत कर देंगे, ठीक है, यहाँ तो जोड़ना था, ये तीनों में का आगे प्लस है तो प्लस कर दिए तीनों को 21 और माइनस 8 कितना हो जाएगा 13 मतलब यूनिट डिजिट 3, ठीक है, ये यूनिट डिजिट को पहले ये तीनों
कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए क्या है। ऊपर 4 से डिवाइड देते हैं, 4 9 में ऑड इवन देख लेते हैं, इसमें नो चेंज देख लेंगे। और ये सब अगर ऑड इवन नो चेंज सब भूल जाओ तो आप 4 से सब में ये लगा सकते हैं कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को ही पावर लेके और कर सकते हैं। ठीक है, आशा है मैथ समझ में आया होगा। अगर यूनिट डिजिट समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यूनिट डिजिट पे ही नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम में आए हुए सम लेकर आएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। बट उससे पहले यूनिट डिजिट अच्छे से सीख लीजिए ताकि आगे का सम समझ में आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।